नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि धान की फसल में खाद एवं उर्वरकों का किस तरह से प्रबंधन करना है और किस अवस्था में कितना फर्टिलाइजर और खाद का उपयोग करना है, इस बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं, 1 महीने पहले की बुआई से 1 महीने पहले आपको हरी खाद के रूप में सने ढेंचा की बुआई करनी चाहिए और 20 से 25 दिन की अवस्था में जब इसमें फूल आ जाए, यह वनस्पतिक अवस्था में आ जाए, तो हमें हरी खाद की फसल को भूमि में कल्टीवेटर की द्वारा अच्छे से मिला देना है, जिससे कि भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। अब बात कर लेते हैं बुआई की अंतिम जुताई के समय। जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय नाडेव खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं। इसकी मात्रा हमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखना है। कच्ची खाद नहीं देना चाहिए, जिससे दीमक की मात्रा भूमि में बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं गोबर की खाद और हरी खाद देने के क्या फ़ायदे हैं। तो गोबर की खाद और हरी खाद देने से भूमि का जो पीएच होता है वो संतुलित होता है, भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, साथ ही मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, भूमि की संरचना में सुधार आता है और भूमि की जल धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं रासायनिक खाद की कि हमने रासायनिक खाद को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। पहला बुआई के समय और दूसरा बांटा है हमने बुआई के 25 से 30 दिन बाद और तीसरा हमने बांटा है बुआई के 50 से 55 दिन की अवस्था में कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुआई के समय हमें किन किन फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। अगर आप डीएपी के साथ यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर देना है, 20 से 30 किलोग्राम यूरिया देना है और डीएपी की जो मात्रा आपको रखनी है 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी है और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा आपको 35 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी है। आप यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं तब भी आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट देना है। साथ ही 40 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट की 200 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है। यहाँ पर अभी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो मात्रा है आपको 35 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी है। लेते हैं जब फसल की पहली निंदाई गुड़ाई 25 से 30 दिन पर हो जाती है तो निंदाई गुड़ाई करने के बाद फिर से आपको 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है और उसी समय आपको जो सल्फर है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट आपको देना है। 20 से 25 दिन की अवस्था में आपको डीएपी और एसएसपी का और म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग नहीं करना है। बात कर लेते हैं जब फसल की 50 से 55 दिन की अवस्था आ जाती है यानी गबोट अवस्था आ जाती है, इस समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। तो इस समय हमें यूरिया का जो अंतिम डोज है उसकी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही आपको जिंक सल्फेट की 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आप उस समय फसल की वानस्पतिक अवस्था होती है पॉसिबल नहीं हो तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपको 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया की मात्रा रखनी है और 1 किलोग्राम सल्फर को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है और फसल में आपको अच्छी वृद्धि के लिए NPK 19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है, जिससे फसल के जो दाने हैं वो अच्छे ठोस बनेंगे, दानों में वज़न बढ़ेगा और दाने की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। किसान भाई, 50 से 55 दिन की अवस्था में धानों की और अच्छी वृद्धि के लिए आप NPK 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों अपनी धान की फसल में अगर उर्वरक प्रबंधन आप सही तरीके से करेंगे तो धान की पैदावार बहुत अच्छे से होगी। किसान भाइयों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।